जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो शेड्यूल थोड़ा टाइट हो गया है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो ना मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ ना कुछ बता पा रहा हूँ, आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही है। तो सोचा आज थोड़ी करते हैं बात और कुछ जानकारी देते हैं आप लोगों को भी। अभी जैसा कि एसआई का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है आई थिंक। तो उसके लिए कई लोग लगे होंगे और उन्हें ये भी लग रहा होगा कि फ़िज़िकल की तैयारी करें कि इसकी करें एसआई की, क्योंकि अभी उनने पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉब्लम भी आ रही होगी क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं फ़िज़िकल की कर रहा था। तो जब आप फिज़िकल की करते हैं सुबह तो आप इतने थक जाते हैं कि दिन में या रात में टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो ये काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर जैसे अपने को आगे तैयारी करनी है और फिज़िकल भी करना है तो किस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अपन सिर्फ एक टाइम वर्कआउट करें। अभी वर्कआउट भी नहीं, मेरे हिसाब से लॉन्ग रनिंग सही रहेगा। लॉन्ग रनिंग करें और अपना स्ट्रेचिंग करें और गोला और जंप की प्रैक्टिस करें। तो ये करेंगे तो इससे क्या होगा, बॉडी ज़्यादा मतलब अपने को शुरुआत में क्या करना है, रिकवरी का टाइम ज़्यादा देना है बॉडी को। जब बॉडी को आप रिकवरी का टाइम ज़्यादा देंगे तो बॉडी अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करना है, ठीक है। अब जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी अगले दिन के लिए तो आपका वर्कआउट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। ना तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे रनिंग में और गोला में, ना किसी चीज़ में भी हो पाएगा अगर बॉडी रिकवर नहीं होगी। क्योंकि मैं अपने अनुभव बताता हूँ जैसा कि, तो मैं जब मेरी बॉडी रिकवर नहीं होती थी तो मेरी जंप हमेशा कम आती थी, बहुत कम गिर जाती थी, लगभग 2-3 फीट का अंतर आ जाता था क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं होती थी। जब आपकी बॉडी रिकवर नहीं होती तो आपकी स्टेप ही नहीं जाती, वो जो आपको चाहिए है स्पीड ही नहीं आती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बॉडी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि वर्कआउट पे। वर्कआउट तो एक अपना हिस्सा है, वो ठीक है, लेकिन बॉडी जब तक रिकवर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है अपनी बॉडी पर और बॉडी रिकवर करनी है। और जितना हो सके उतनी अच्छी नींद लेनी, 8 से 10 घंटे आपको प्रॉपर सोना है। क्योंकि जब आप नींद लेंगे, लेकिन जब आप सोते हैं ना, अपन सोते हैं तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है अपन एकदम अच्छे से सोएं। क्योंकि जब अपन नींद पूरी लेते हैं ना, जैसे अपन सो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अपनी पूरी नींद मतलब जितनी टाइम तक सो रहे हैं अपन उतनी टाइम तक अपनी नींद अच्छे से लगी है। वो नींद जो अपनी होती है वो 1-2 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन वो 1-2 घंटे ऐसे रहते हैं कि उस टाइम अपने को होश नहीं रहता। वो नींद मानी जाती है बेस्ट नींद। अगर वो वैसी अगर आप स्लीप लेते हैं तो वो मतलब ऐसी रिकवर करती है बॉडी, उससे अच्छी रिकवरी कभी नहीं होती, कितनी कुछ कर लो, वो रिकवरी बेस्ट रिकवरी होती है। तो आपको 8 से 10 घंटे सोना है, उससे क्या होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। लगभग आप 6 बजे भी ग्राउंड जाएंगे तो कोई लेट नहीं है, एक अच्छा टाइम होता है। उस टाइम पीरियड में आप वर्कआउट 8 साढ़े 8 तक आप ख़त्म कर देंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी आपकी और आप आराम से घर आ जाएंगे और नहा धो के अपना पढ़ाई जो कुछ है वो करने लगेंगे। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल सेट करना है अपने को पूरा। शाम को जैसे वर्कआउट करने की इच्छा हो रही है या नहीं करना हो, जैसे करना हो आपको, तो आपको शाम को ज़्यादा वर्कआउट पे जोर नहीं देना। 1-2 राउंड आपने वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की, और जैसे आपको शुरुआत करना है तो इस तरीके से आपको शाम का वर्कआउट करना है। और फिर आपको कहाँ जाना है, थोड़ा बहुत जिम में जाना है, वेट लिफ्टिंग करना है अपनी। जिम में ना भी जा सकें तो अपनी पुशअप मुशअप लगाएं, 10-15 जितनी भी लगें शुरुआत में, इस तरीके से पुशअप लगाएं। और हाँ, जिससे पुशअप नहीं लगती है तो उसको क्या करना है, जो अपने घुटने होते हैं ना, उनके बल उन पे मतलब उस तरीके पंजे पे आपको पुशअप नहीं लगानी, पंजे से नहीं, अपने घुटने टेक देने हैं और उस तरीके से फिर हाफ बॉडी में आपको पुशअप लगानी है। तो आपकी पुशअप
आने लगेगी। और धीरे धीरे आप जब 15-20 पुशअप रोज़ लगाएंगे तो धीरे धीरे वो पुशअप रूटीन आएगा और फिर आप पूरी स्ट्रेट बॉडी में लगा सकते हैं, पूरी बॉडी हवा में रहेगी। तो इस तरीके से आप पुशअप लगा सकते हैं। अब जैसे अब कई लोगों से सिटअप भी नहीं लगती, सिटअप रोज़ लगानी है अभी, क्योंकि सिटअप थोड़ी आपकी जो फैट है उसको कम करेगा और अच्छा हो जाएगा, आपका एब्डोमिनल मजबूत होगा। तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। एब्डोमिनल को मजबूत करना है तो सिटअप लगाइए रोज़। और अपने पैरों पर किसी को ऐसे वेट रख के पकड़वा के फिर अपने को सिटअप लगानी है ना, इस तरीके से सिटअप लगानी है। तो ये हो गई। तो ये चीज़ें बतानी थी कुछ, ये बेसिक जानकारी है। अब धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, अब एक्सरसाइज की वीडियो डालूँगा, क्योंकि बहुत भाइयों को मैसेज आ रहा है मेरे पास कि भैया एक्सरसाइज बता दो, क्योंकि गोला और जंप में बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक्सरसाइज मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से करना है। तो उस तरीके से आप वेट ट्रेनिंग करिए और अपनी जंप इम्प्रूवमेंट करिए, है ना। बाकी जितना टाइम मिलेगा मेरे को, जैसा टाइम मिलेगा। और हाँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में पूछा है कि लाइव कब आना है। तो लाइव का आप ज़रूर कमेंट करना कि लाइव कब आना है। उस हिसाब से अपन लाइव सेशन रखेंगे, और अपना जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो करेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए तैयारी। जय हिंद।